नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोलर फार्मिंग योजना 2022 में कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कितनी आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए कितने प्रतिशत तक आपको सब्सिडी मिलने वाली है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और इसका आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन माध्यम से इसका आवेदन करना है, ऑफलाइन माध्यम से इसका आवेदन करना है, किस प्रकार आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो हमारे साथ लास्ट तक। तो साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की आगे भी अपडेट पाने के लिए, ताकि सरकार की कोई भी योजना आए, सरकारी योजना चाहे सोलर पंप योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको तरह तरह के जो भी सरकार की अपडेट आती है, कोई भी योजना आती है, उससे जुड़ी अपडेट आपको पल पल की अपडेट इस चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो आइए वीडियो में आपको बताते हैं कि आप इसका अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कितने मेगावाट की आप यहाँ पे, कितने एचपी का सोलर पैनल यहाँ पे लगवा सकते हैं और कौन सी योजना के तहत आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। सो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्र सरकार बिजली को यहाँ पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पे सरकार सोलर बिजली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल्दी सोलर फार्मिंग योजना को यहाँ पे लाई है। 2022 में सरकार नई योजना लेकर के आई है, सोलर फार्मिंग योजना। इसके तहत किसान भाइयों को बहुत सारे लाभ यहाँ पे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और सरकार यहाँ पे सोलर पैनल लगवा रही है किसान भाइयों को बहुत सारे लाभ देने के लिए, क्योंकि किसान भाइयों का यहाँ पे दिन बिजली महंगी होती जा रही है और पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में किसान भाइयों को खेती की सिंचाई करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनको ज़्यादा लाभ नहीं कमाई जा रही है। इसलिए सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लेकर के आई है, सोलर फार्मिंग योजना। आइए आगे इसके बारे में बताते हैं पूरे डिटेल्स में आपको। सरकार यहाँ पे कुसुम सोलर पंप यानी सोलर फार्मिंग योजना जो है इसको स्टार्ट कर रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुसुम सोलर पंप योजना जो कि योजना है बहुत पहले से चलती चली आ रही है, तो ये सरकार नई योजना 2022 में लेकर आई सोलर फार्मिंग योजना। इसके तहत किसान अपनी बेकार पड़ी यानी कि जो आपकी बंजर भूमि है उस पर आप 1 एकड़ पर इसको लगवा करके इस योजना के तहत आप 80,000 रुपये सालाना कमा सकते हैं बिना कुछ काम किए। और इस योजना को जो सरकार लॉन्च कर रही है वो नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इसको यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कितने मेगावाट की आप बिजली लगा करके कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने में लगभग 5 एकड़ भूमि की ज़रूरत पड़ती है और जो 1 मेगावाट सोलर प्लांट से बिजली पैदा होती है वो 11 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जब आपके पास 1 एकड़ भूमि है तो यहाँ पे आप 0.2 मेगावाट का प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 मेगावाट लगाने के लिए 5 एकड़ की भूमि है। यदि आपके पास 5 एकड़ की भूमि है तो आप 1 मेगावाट का सोलर प्लांट यहाँ पे लगवा सकते हैं। नहीं तो यदि आपके पास केवल 1 एकड़ या उससे कम की भूमि है तो आप अपने भूमि के हिसाब से यहाँ पे मेगावाट लगवा सकते हैं। यहाँ पे 1 एकड़ भूमि पे 0.2 मेगावाट का प्लांट लगेगा। इससे लगभग यहाँ पे 22 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं 22 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। इस बिजली को किसान भाइयों को बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी था, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि इसको हम कहाँ पे बेच सकते हैं, तो इसका भी जवाब आपको आगे देने वाले हैं। तो यहाँ पे किसान भाइयों, जो सोलर फार्मिंग योजना है, आप लोगों का प्रश्न था कि आप इसको कहाँ पे बेच सकते हैं जो बिजली आपकी पैदा हो रही है। तो किसान भाइयों, सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करके ग्रिड में एकत्रित करती है। जो आपके पास एक ग्रिड लगेगा, इस सोलर पैनल के तहत एक ग्रिड लगता है, उसमें वहाँ पे आपकी जो बिजली उत्पन्न होती है वो एकत्रित होती है। तो जो ग्रिड में बिजली उपस्थित होती है वहाँ से यह बिजली शहर या गाँव या फैक्ट्री में जो कि बिजली रहती है उसे शहर के पास आसपास जो फैक्ट्री होती है, गांव में जो आपका है, उसे यहाँ पे सप्लाई कर दी जाती है। यदि आप गांव के पास में है जहाँ से आपकी बिजली आती है, यदि पावर ग्रिड आपके पास है, जहाँ पे मान लीजिए आपका जहाँ से बिजली आपके घर की आती है, आपका 5 किलोमीटर दायरे के अंदर है, तो वहाँ से आपका एक कनेक्शन जाएगा जो आप यदि 5 मेगावाट का लगवाते हैं, 5 एकड़ की भूमि है, तो वहाँ से आपका सप्लाई कर दिया जाएगा ग्रिड को और वहाँ पे आपकी अच्छी खासी इनकम बन जाएगी। जो भी आप जितना बिजली वहाँ से बेचेंगे तो वहाँ से आपका उतना हिसाब से आपका पैसा वहाँ पे मिलता रहेगा। आगे बात कर लेते हैं कि आपको कितने यूनिट पे कितना पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। तो सोलर फार्मिंग योजना के तहत किसान के खेत पर सरकार सोलर सिस्टम लगवाती है, जिसका सरकार को प्रति महीने या साल में किराए के रूप में देती है। किसान भाइयों को यहाँ पे सरकार यहाँ पे जो आपकी ज़मीन पे सोलर पैनल लगता है उसके रूप में, किराए के रूप में आपको यहाँ पे देती है। 1 एकड़ खेत पर सरकार लगभग यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है 0.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाती है। ऐसे में किसान को प्रति माह जो रुपये आपको सरकार देती है किराए के रूप में, वो 66 रुपये देती है, 6600 रुपये देती है।
क्योंकि यहाँ पे 1 एकड़ भूमि की आप सोच सकते हैं प्रति महीने आपके पास 6600 रुपये मिलेंगे। यानी कि आपके पास यदि 5 एकड़ की भूमि है, 1 मेगावाट का आप बिजली यहाँ पे प्लांट लगवाते हैं तो आपको यहाँ पे सोच सकते हो आपको 3600 रुपये से ज़्यादा, यानी कि आपको 40,000 के करीब आपको रुपए यहाँ पे मंथली मिलेंगे, जो कि आप कभी भी खेती करके नहीं कमा सकते थे। और आपको आगे बता देते हैं, आप लोगों को बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि क्या इस योजना में सरकार हमारी भूमि को ले लेगी। तो किसान भाइयों यहाँ पे इस सवाल का जवाब है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ इसमें लिखा गया है ज़मीन पर मालिकाना हक किसान का ही रहेगा। किसान भाइयों, आपका जो ज़मीन है उस पर मालिकाना हक आप ही का रहेगा। जैसे ही किसान चाहे तो सोलर प्लांट के साथ साथ यहाँ छोटी मोटी खेती भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सोलर प्लांट जहाँ पे लगता है उसका लाइव दिखाऊंगा। जो सोलर प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे कितनी ज़मीन बीच में बचती है कि आप वहाँ पे खेती भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आगे आपको बताते हैं कि मालिकाना हक आप कैसे यहाँ पे रहेगा आपका। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, किसानों के मन में ये सवाल, बहुत लोगों का कमेंट था और बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या हमारी ज़मीन सरकार ले लेगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हो कि किसान को जो सोलर पैनल लगवाई जाती है उसके तहत आपका एक एग्रीमेंट करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। एक एग्रीमेंट करवाया जाएगा, एग्रीमेंट लिखाएगा कि कितने दिन के लिए सरकार आपकी भूमि जो है लीज पर या ले रही है, कितने दिन के लिए सोलर फार्मिंग वहाँ पे किया जा रहा है। जैसे ही वो एग्रीमेंट समाप्त होता है, पुनः आपकी जो ज़मीन है वो किसान भाइयों का ही हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डर के इस योजना को नहीं लगवाते हैं किसान भाइयों, तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। सरकार यहाँ पे आपकी ज़मीन नहीं ले रही है, केवल आपकी ज़मीन किराए के तौर पर ले रही है। तो आगे इसमें आपको बताते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, किस योजना के तहत इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सोलर फार्मिंग योजना जो है अभी ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नई योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले जो आपकी सोलर पैनल लगवाने के लिए जो योजना चली थी वो कुसुम सोलर पंप योजना थी, जो कि 2019 में आपका स्टार्ट किया गया था और किन्हीं किन्हीं राज्यों में अभी भी वो योजना चल रही है। तो ये जो योजना स्टार्ट होने वाली है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि 2800 राज्य में ये सोलर फार्मिंग योजना स्टार्ट की जाएगी। तो ये योजना अभी चालू नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, ये योजना अभी चालू नहीं की गई है। अभी ये इसका जो है कैबिनेट में इसको पेश किया गया है। जैसा कि सर्द ऋतु के मौसम चल रहा है, तो सर्द जो है अभी यहाँ पे कैबिनेट सत्र चल रहा है, तो उसमें इसको पेश किया गया है। जैसे ही इस स्कीम को यहाँ पे कैबिनेट में पास हो जाएगी तो इसे लागू कर दिया जाएगा। सोलर फार्मिंग योजना का जो ये योजना है, कुसुम योजना को ही मॉडिफाई करके यहाँ पे सोलर फार्मिंग योजना कर दिया गया है। यानी कि जो कुसुम योजना था उसको नई योजना के तहत पे यहाँ पे सोलर फार्मिंग योजना बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि इस योजना का जैसे ही कोई भी अपडेट आता है और ये योजना जैसे ही लॉन्च की जाती है किसान भाइयों, वहाँ पे मैं आप लोगों को नई वीडियो बना दूंगा। मैंने इसलिए इसको पहले बता रखा है ताकि आप लोग अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसे आप लोग एकदम बिल्कुल भी सही से रखें, करा के रखें आप लोग। इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, दस्तावेज। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाते का पासबुक लगेगा, आपका खेत का खतौनी लगेगा, जो खसरा खतौनी होती है इंतखाब वगैरह वो लगने वाली है खेत की, और आपका मोबाइल नंबर लगेगा यहाँ पे। तो किसान भाई, और आपके फ़ोटो लगने वाले हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग जुटा के रखिएगा। जैसे ही ये योजना चालू की जाती है मैं आप लोगों को वीडियो बना के अवगत करा दूंगा कि ये योजना चालू कर दी गई है, और ये भी बता दूंगा किस किस राज्य में चालू की गई है और कौन से माध्यम से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ना लिखें, और कोई भी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखते हैं तो आप लोगों के साथ धोखाधड़ी यहाँ पे हो सकता है। और किसान भाइयों, ये बात और भी आप लोगों को बतानी थी कि बहुत सारे लोगों का मैं इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया था और प्रीवियस की वीडियो में बताता रहता हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि सर हमारे साथ इतना पैसा ले लिए लोग, हमारा सोलर पैनल नहीं लगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस योजना के तहत एक भी रुपए आपके नहीं लगते हैं। जब आपका सोलर पैनल लग जाता है तब आपसे बैंक की कार्रवाई जो आगे होती है वो करवाई जाती है। आपका जो दस्तावेज करने के बाद सब कुछ अप्रूव हो जाता है, उसके बाद ही, लगने के बाद आपके पैसे लगते हैं। जब आपके घर पे सोलर पैनल लग जाता है उसके बाद ही आपके पैसे लगते हैं। तो आप किसी को भी पहले पैसे ना दें। कोई यदि आपसे पैसे मांगता है तो आप उसको बिल्कुल भी पैसे ना दें, क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। पहले यदि पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि आपके साथ वो धोखाधड़ी कर रहा है। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ आप लोगों से, आप लोग किसी को भी पैसे ना दें इस योजना सोलर पैनल लगवाने के लिए, चाहे कोई भी योजना के तहत, क्योंकि इसमें एक भी रुपए नहीं लगते हैं। सो किसान भाइयों, आप लोग अपनी फैमिली हैं, अपनी
कॉलेज अपडेट की फैमिली है, अपनी परिवार की तरह है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई। यदि जानकारी अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।